वंदे मातरम। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, किसके बारे में देखा था। हम मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के बारे में देखा था। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, जिह्वा प्रयोग के आधार पर देखा था पुनः 3 प्रकार का, अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर और पश्च स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर हम लोग देखा था विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध समृत और समृत। ठीक, अब हम लोग देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, हमारे होंठ की स्थिति के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अवृतमुखी स्वर। उच्चारण में होंठ क्या रहता है, वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, वृत्त के समान, वृत्तमुखी कहने का मतलब वृत्त की तरह। वृत्त कैसा होता है, गोल। ठीक, इस प्रकार गोलाकार यह नहीं होता है वृत्त की तरह। ठीक, जैसे उदाहरण है अ, आ, ई, ए बोलकर देखिए, मुख गोलाकार नहीं होता है, चिपट जाता है, पिचक जाता है। क्या हो गया, नाम से स्पष्ट है, अवृतमुखी मतलब वृत्त के समान मुख गोलाकार नहीं होता, अवृतमुखी। ठीक, उच्चारण के दौरान। दूसरा होता है वृत्तमुखी, उच्चारण में जिसमें क्या होता है, यहाँ वृत्त के समान मुख गोलाकार हो जाता है। जैसे ऊ, ओ, आओ बोलकर देखिए, बोलने पर पता चले ऊ करेंगे तो ऐसे गोल हो आ रहा है। ठीक है, ऊ, ओ, आओ है ना, तो गोलाकार वृत्त की तरह गोल हो रहा है। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे वृत्त लेकर एक बना लिए, वृत्त की तरह काट लिए कागज या गिलास को रख लिए मुंह में और फिर बोल रहे हैं ऊ, और ये तो नहीं हो रहा है। कांच का गिलास है या स्टील का है तो उसकी तरह गोलाकार ऐसे बोलने का मतलब नहीं है। शेप होना चाहिए गोलाकार कहने का मतलब। ठीक, तो उसकी तरह शेप क्या होता है, गोलाकार होता है। ऊ, ओ, औ। ये क्या हो गया, वृत्तमुखी। ठीक, अब घोष तत्व के आधार पर, किसके आधार पर, 5वां है घोष तत्व के आधार पर स्वर। ठीक, ये निरनुनासिक क्या होता है, निरनुनासिक या मौखिक स्तर पर। ठीक, दूसरा क्या होता है, अनुनासिक। क्या, अनुनासिक। ठीक है, तो इसके बारे में एक वीडियो में बताया गया है निरनुनासिक वगैरह। जैसे क्या रहता है, हवा के बल मुंह से निकलता है। ठीक है, जो हवा के बल पर क्या होता है, मुंह से उच्चारण होता है, उसके द्वारा निकलता है। ठीक, हवा के बल, जैसे अ, आ, ई, ये हो गया। दूसरा है अनुनासिक। क्या है, अनुनासिक स्वर, तो उच्चारण में हवा मुंह के साथ या नाक के साथ निकलता है, उससे होते हुए जैसे वही बताया गया था, चंद्र बिंदु वाला मात्रा अनुनासिक, आ, ई, ठीक है, बिंदु का मात्रा जोड़ते हुए जो निकलता है वो क्या हो गया, अनुनासिक। ठीक है, उच्चारण में इसमें क्या होता है, मुंह, हवा जो रहता है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलता है बाहर। ठीक, इसमें क्या होता है, केवल मुंह से निकलता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सुनकर लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं चाहिए क्या है कैसे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण, किसके बारे में, स्वर वर्ण हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण रहते हैं, ठीक है, या जिनके उच्चारण में क्या होती है, स्वर का उपयोग होता है, या स्वर की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण। मतलब स्वर उनमें सन्निहित है। जैसे क बोल रहे हैं तो अ जुड़ा हुआ है, ख उसमें भी अ जुड़ा है, खा बोल रहे हैं आ जुड़ा है, खी बोल रहे हैं खी, खीर जैसे बोल रहे हैं बड़ा ई जुड़ा है, खीन बोल रहे हैं छोटा ई जुड़ा है। ठीक है, नाजुक, जूक। ठीक है, जोंक, तो ओ का मात्रा जुड़ा है, तो वही है, स्वर जुड़ा हुआ है, तो स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण। ठीक, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33। यहाँ पर देखिए, पहचान नहीं आ रहा क्या, ये 33 कितनी है, 33 है व्यंजन वर्ण की संख्या। अब है उनका वर्गीकरण। क्या है उनका वर्गीकरण, कौन कौन से टाइप से हैं। तो पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और क्या है, ऊष्म व्यंजन, जिसे क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। क्या, अर्ध स्वर। ठीक, और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, अर्ध स्वर है या फिर अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है जिन्हें क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन, उनकी संख्या है 4, स, स, ह। ठीक है, स, ह, ये 4। इस प्रकार कितना होगा, 25, 4 29 और 4 33, टोटल व्यंजन वर्ण 33। ठीक, अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या व्यंजन, संयुक्त। तो संयुक्त मतलब सबको पता है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। क्या है, जुड़ा हुआ। कहने का मतलब जो दो क्या है, वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन है वो, जैसे छ,
क्षत्रिय वाला छ, छ नहीं है, छ छाता का छवाल नहीं, छ छ ऐसे क जुड़ा हुआ, ठीक है। तो क और स से, फिर है त्र, त और र से मिलकर ज्ञ है, तो ज्ञ और ग और अ से, और स्र है वो क्या बना है, स और र से मिलकर के, ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा से स्पर्श करता है, किससे, जिह्वा, ठीक है। जिह्वा मतलब जीभ ऊपर उठता है और किससे स्पर्श करता है, मूर्धा को स्पर्श करता है और तुरंत नीचे गिर जाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त या अक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण है ड़ व ढ, ठीक है। ये व मतलब एवं वाला है, बोल सकते हैं ड़ एवं ढ, जैसे बोलकर देखिए ड़ एवं ढ, तुरंत जीभ क्या हो जाता है ऊपर तालु से, मतलब वही है मूर्धा, ठीक है, उससे स्पर्श करता है, उसके तुरंत पश्चात क्या हो जाता है, जीभ नीचे गिर जाता है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण इस प्रकार से होता है, जीभ ऊपर उठता है, मूर्धा को स्पर्श करता है, और ड़ व ढ बोलकर देखिए, आप लोग पता चल जाएगा, है ना। तो वो क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कंठ तालव्य वर्ण, जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। ये ए कंठोष्य है ना, ओ औ, दंतोष्ठ दांत और ओंठ से, वह है नासिक वर्ण, नाक से इनको उच्चारण होता है, प्रत्येक वर्ण का लास्ट रहता है जैसे, ठीक है, अंग, ण, न, म, ठीक, ये सब। उसके बाद क्या है, आली जीव व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ ज, ठीक। वर्ष्य वर्ण है वो न ल स ज, न ल स ज बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अघोष ध्वनि, घोष ध्वनि, अल्प प्राण और महाप्राण, ये क्रमशः देखते हैं धीरे धीरे। तो अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या लगता है, जो स्वर तंत्र रहता है वो कंपन्न ना हो, उसे क्या कहते हैं, अघोष, ठीक है। घोष घिसता नहीं है बोल सकते हैं, ठीक है, स्वर तंत्र में घिसावट नहीं होती है, ठीक है, कंपन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अघोष ध्वनि, ठीक। ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का, ठीक है, दूसरा व्यंजन, कौन सा, पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे क वर्ण देखें क ख, ठीक है। उसके बाद च का देखें तो च छ, ट का देखें तो ट ठ, त का देखें तो त थ, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन, ठीक। इनकी संख्या 13 है, कितनी है इनकी संख्या, 13। दूसरा है घोष ध्वनि, ठीक है, यह जो भी व्यंजन वर्ण है घोष ध्वनि जैसे बोल सकते हैं। स्वर तंत्रियों में इनमें क्या हो जाता है, कंपन्न होता है, घिसता है, कंपन्न होता है, ठीक। ये कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए एक वर्ग में कितने होते हैं, 1 से 5 होते हैं प्रत्येक वर्ग में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला तीसरा किस में आ गया, ये अघोष, कौन सा हो गया, अघोष ध्वनि। तो तीसरा और चौथा ये क्या होता है, घोष ध्वनि, कंपन्न होता है स्वर तंत्र में, क्या हो गया, घोष ध्वनि, ठीक। अब है इनकी संख्या 31 है, इनकी संख्या कितनी है, 31 है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अल्प प्राण, कौन सा, अल्प प्राण। तो गर्म आयु प्रक्षेपण कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है ऐसे शब्दों के उच्चारण में, ऐसे वर्णों के उच्चारण में, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग का ये होता है पहला, तीसरा और पांचवा, कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया, अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण, गर्म वायु का जिसमें प्रक्षेपण अधिक होता है, वो होते हैं क्या, महाप्राण वाला। प्रत्येक वर्ग कौन सा होता है, ये दूसरा, चौथा, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा हो गया, अल्प प्राण में। दूसरा और चौथा कौन सा होता है, महाप्राण होता है, मतलब वायु का प्रक्षेपण जिनमें क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जैसे ख, ये हो गया, ठीक है। छ, ठ बोलते हैं, ज्यादा गर्म वायु क्या होता है, प्रक्षेपित होता है, बाहर निकलता है, निष्कासित होता है, ठीक। उसी प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा में अल्प, तो जैसे क, ग, ठीक, ये हो गया, च, ऐसे बोलते हैं जो भी, ये सब क्या हो गया, अल्प प्राण वाला। अब देखते हैं जो स है, शक्कर का स, इसको अघोष और महाप्राण व उष्म कहा जाता है। क्या, अघोष, महाप्राण व उष्म होता है, ये तीनों के अंतर्गत आता है। क रहता है यह अघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, अघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है ना, एंजॉय किए होंगे। अ आ उ ऊ ई फिर से पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ रहे हैं ना, और इतना सरल नहीं है जितना हम लोग बचपन में समझते थे, ठीक। तो आई होप कि ये जो है टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जो हैं इस फील्ड में जुड़े हैं वो जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं फिर भी जस्ट एंजॉय इन्फॉर्मेशन के लिए देख लीजिए किसका उच्चारण कहाँ होता है, कैसे होता है,
बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ऐसे ही हिंदी के किसी एक व्याकरण के बारे में। देखते हैं, हो सके तो केमिस्ट्री के पार्ट स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद।